वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वो आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वजीर आजम आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। इसके अलावा वजीर आजम आबो हवा की तब्दीली के लिए फौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर पीटीआई और जेयूआई ने मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक कर लिया। सेनेटर कामरान रजा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। आईनी तरमीम का अलग अलग या मुश्तरका मुसविदा बाहिमी मुशावरत से तैयार करने पर भी इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आईनी अदालत पर गुज़िश्ता रोज हुकूमत का साथ देने के तासुर पर भी गुफ्तगू की गई और इनका कहना था कि किसी के जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कौमी मफाद के साथ खड़ा होगा और ये तासुर गलत है कि किसी तरमीम के साथ देने का कह रहा हूँ। ज़राए ने बताया कि पीटीआई वफ ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी पीटीआई का पैगाम भी पहुँचाया जिसमें उनका कहना था कि आईनी तरमीम पर आपने बहुत मस्बत किरदार अदा किया, आपने आइन का साथ दिया और हम इस बात पर भी आपके मशकूर हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था कि आईनी मामलात को देखने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने की 2 टोक तरदीद करते हुए कहा, उन्होंने एक तारीख लम्हे में रोशनी होने का सबूत दिया और आइन पर शब खून को जिस तरह रोका इसे मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जबकि इस रोज आइन को पामाल होने से बचाया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने साइट कराची और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के तीसरे फेज के क़याम का ऐलान कर दिया। कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सालाना इशाइये में शिरकत के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सनती जोन्स के क़याम के लिए साइट कराची फेज 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी और तरक्की का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत सूबे में सनतकारी और मौशी और तिजारती तरक्की को फरोग देने के लिए काम कर रही है। सिंध में सनतकारों और ताजिर बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि माली मुश्किलात के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन को सहूलत दी है। सड़कों और निकासी आब के सिस्टम को अपग्रेड करने पर भी काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में उन्होंने बताया कि 2016 से 17 के दौरान सिंध हुकूमत ने काटी समेत सनती जोन्स की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड्स फराहम किए। 4 सनती जोन को 1759 मिलियन रुपए जारी किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए काटी को 380 मिलियन बराह रास्त फराहम किए गए। और यहाँ आपको अपडेट करें, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि अमेरिका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा कि अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा जंग बंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। फ़लस्तीनी सदर का कहना था कि नेतन्याहू की पुष्पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि इसराइली जाहिलियत के खिलाफ आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियां लगाएगी।
और खेलों के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर जोश हिल इंजरी के बायस दौरे पाकिस्तान से बाहर हो गए। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान आएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स की क़यादत में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था, जबकि पाकिस्तान ने मेहमान टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नौजवान फास्ट बॉलर जोश हिल थाई इंजरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। 20 साल जोश हिल ने रवा माह श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। जोश हिल इन 6 फास्ट बॉलर में शामिल थे जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोश हिल की इंजरी के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनके मुतबादिल के तौर पर किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल न करने का फैसला किया है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।